Let us discuss question number 90 now of KVS PGT phase 2017. Question है, in a transformer the number of turns in the primary and secondary windings are 400 and 2000. The power output to the primary is 10 kilowatt at 200 volt. The efficiency of the transformer is 90%. तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। जो एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की उसको ईटा से डिनोट करते हैं और वो होता है रेशो ऑफ पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ट्रांसफार्मर में हमें प्राइमरी और सेकेंडरी विंडिंग्स के टर्न्स गिवन है। प्राइमरी में यहाँ पर 400 टर्न्स है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा है उससे। प्राइमरी से अगर आप कंपेयर करें तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर है 2000। अब देखो जब भी ये इसको हम प्राइमरी कोयल बोलते हैं और इसको सेकेंडरी कोयल, जब भी सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कोयल से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर गिवन है हमें। ठीक है, ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब एफिशिएंसी तो मैंने आपको बता दिया, एफिशिएंसी होता है पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट। यहाँ पे एफिशिएंसी में 90% गिवन है। तो और यहाँ पर बोला द पावर आउटपुट टू द प्राइमरी इज 10 किलोवाट एट 200 वोल्ट, यानी कि ये प्राइमरी की बात हो रही है यहाँ पर कि प्राइमरी यानी कि इनपुट वोल्टेज हमें गिवन है 200 वोल्ट। हमें आउटपुट पावर फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो अगर पहले हम पावर फाइंड कर लेते हैं आउटपुट पर कितनी है। पावर इनपुट पर हमें गिवन है, इनपुट पावर है हमारे पास 10 किलो वॉट। तो आउटपुट पावर कितनी होगी तो उसे मैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले से निकालूंगा। देखो आउटपुट पावर हम लिख सकते हैं, पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू ईटा टाइम्स पावर इनपुट। अभी ईटा यानी कि एफिशिएंसी कितनी है 90% है, तो इसको हम लिखेंगे 90/100 इंटू में इनपुट पावर कितनी है 10 किलो वाट। 10 किलो वाट, तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 9 किलोवाट। यानी कि आउटपुट पर हमें पावर मिल गई, कितनी होगी आउटपुट पावर हो जाएगी 9 किलोवाट। तो इसमें से आउटपुट पावर इज 9 किलोवाट, यानी कि बी ऑप्शन तो सही है। यानी कि जो भी हम आंसर चूज करेंगे उसमें बी जरूर आना चाहिए। तो देखो ए में तो बी नहीं आ रहा तो इसको तो हटाई दो, बाकी सबका भी अभी हम देख लेंगे। अब निकालते हैं वोल्टेज। देखो ट्रांसफार्मर में जो रेशो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट का वो इस तरह से होता है, वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट। आउटपुट मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज होगी, इनपुट मतलब जो प्राइमरी में वोल्टेज होगी। तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट का जो रेशियो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी कॉइल में है अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स जो इनपुट कॉइल में या प्राइमरी कॉइल में है। यानी वी नॉट अपॉन आई वी इनपुट इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ये होता है। और अगर हम करंट के रेशियो में बात करें तो एन एस अपॉन एन पी करंट पर ये इन्वर्सली डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा करंट इन सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, प्राइमरी की जगह पर हम आई नोट भी लिख सकते हैं, मतलब इनपुट करंट, और ये हो जाएगा सेकेंडरी या आउटपुट करंट। ठीक है, यहाँ पर आप इनपुट लिख लीजिए इनपुट करंट और यहाँ पर आउटपुट करंट। फिलहाल हम इस रेशो को यूज कर लेते हैं कि वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो वी आउटपुट, अब देखो वी इनपुट तो हमें पता है कितना है 200, एन एस कितना है 2000, एन पी यानी प्राइमरी में टर्न्स कितने हैं 400। तो 200 से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, और इसको 2000 को आपको हाफ करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 100 वोल्ट। यानी कि आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी आपको 1000 वोल्ट। यानी कि ऑप्शन ए भी यहाँ पर सही होगा, स्टेटमेंट ए भी सही होगी, स्टेटमेंट बी भी सही होगी। तो हम इसको भी हटा देते हैं क्योंकि आप इसमें देखो कहीं पर भी ए नहीं आ रहा, लेकिन ए तो सही है अभी हमने देखा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं बी और सी। अब करंट और फाइंड करते हैं। तो देखो अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर इनपुट करंट फाइंड करना है, इनपुट करंट, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा पावर का। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू में करंट। तो हम प्राइमरी के लिए अप्लाई कर लेते हैं, मतलब इनपुट वोल्टेज और उस यहाँ पर इनपुट करंट। तो इनपुट पावर कितनी है, पावर इनपुट पर कितनी है 10 किलोवाट। 10 किलोवाट, 10 किलोवाट को आप 10 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू इनपुट पर वोल्टेज कितनी है वो है 200 इंटू करंट इनपुट पर हमें निकालना है, इनपुट मतलब प्राइमरी। तो आई इनपुट कितना आ जाएगा, करंट इन प्राइमरी कॉल आएगा 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻²।
तो आप ये देखो, ये 10⁴ है और ये 10⁴ तो ये 10⁴ बचेगा यहाँ पर, यानी कि जिसको हम 100 भी लिख सकते हैं। अब 100 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आ जाएगा, 50 एम्पियर। तो इसका मतलब इनपुट पे जो करंट आएगा या करंट जो प्राइमरी में होगा वो कितना आएगा, 50 एम्पियर। तो हमारी स्टेटमेंट सी भी सही है। अब जब ए बी सी सही है तो इसमें देखो सी तो नहीं आ रहा, तो हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, ऑप्शन सी, यानी कि ए बी और सी स्टेटमेंट सही होगी। तो हमने आउटपुट प्राइमरी करंट निकाला 50 एम्पियर, वोल्टेज आउटपुट पर निकाले 1000 वोल्ट, और आउटपुट की वोल्टेज पावर निकाली 9 किलोवाट। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा।